हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनय शर्मा और आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के 8 दिन पूरे हो गए हैं। कल मैंने अपना हेड वॉश किया था और आप लोगों के साथ अपने वीडियो शेयर किया कि कैसे मैंने अपने घर पे ही अपना हेड वॉश किया है। सारी चीज़ें घर पे आराम से हो गई थी। इसके लिए स्पेशली आपको अलग से क्लिनिक दोबारा विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात ये होती है कि हेड वॉश करने के बाद क्या। कल तक जब तक मेरा हेड वॉश नहीं हुआ था तब तक मुझे बहुत सारी चीज़ों की प्रिकॉशंस लेना पड़ रहा था। मेरे सोने में या बाहर डस्ट वगैरह में जाने में थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस थे, मूवमेंट्स वगैरह में। उससे ये था कि कहीं आपकी मिस्टेक के कारण आपका जो इम्प्लांटेड ग्राफ्ट है वो ना निकल जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आफ्टर 1 वीक जब मैंने हेड वॉश कर लिया, अब मैं एकदम रिलैक्स हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कैसे भी करवट लेके मैं लेट सकता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे अभी पूरी की पूरी डेंसिटी जो हेयर ट्रांसप्लांट की बात थी वो एज सच है। बट हाँ, अब से जो है आने वाले कुछ दिनों में मेरा शेडिंग फेस स्टार्ट होने वाला है। शेडिंग फेस मीन्स कि जो भी हमारे इम्प्लांटेड हेयर्स हैं, ये हेयर्स जो हैं ऑलमोस्ट 15 डेज के बाद से झड़ना चालू हो जाएंगे और ये लगभग लगभग 2.5 से 3 महीने तक की प्रोसेस चलेगी। कुछ लोगों में शेडिंग फेस लेट आता है, लेट रहता है, कुछ लोगों में अर्ली स्टेज में आ जाता है। मेरा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बट हाँ, आने वाले 2-5 दिनों में ये स्टार्ट होने के बाद 2.5-3 महीने तक ये रह सकता है। शेडिंग फेस से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। इसमें जो भी आपके हेयर्स जाएंगे वो वापस से वहाँ पर ग्रोथ होगी हेयर्स की, क्योंकि रूट आपकी जो है वो सही सलामत अपने प्लेस पे इम्प्लांटेड हो चुकी है। अब बात आती है कि चूंकि 7 डे तक तो मुझे कुछ बेसिक मेडिसिन जो हैं वो एंटीबायोटिक्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, लेना रह रहा था, वो सारी मैंने ले ली है। अभी आप देख सकते हैं मेरा डोनर भी काफ़ी हील हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो अभी सारी मेडिसिन मेरी बंद हो चुकी हैं, मुझे कुछ ऐसा फॉलिकुलाइटिस वगैरह या इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अब से मैंने अपनी मेडिसिन जो है वो बंद करके अब हमें कुछ दूसरी मेडिसिन स्टार्ट करनी होती है। उन मेडिसिन में जैसे मेनली जो है विटामिन की टैबलेट्स जो रहती हैं, बायोटिन वगैरह कंटेंट जो रहता है वो हमको लेना रहेगा। अभी सिर्फ मैं वही ले रहा हूँ। साथ में एक हेयर सीरम जो है मुझे रिकमेंड किया था डॉक्टर संजय ने, तो मैं वो सीरम अप्लाई कर रहा हूँ। समटाइम्स कोकोनट ऑयल भी अप्लाई कर लेता हूँ। ये लगभग 15 डेज तक की बात है। 15 डेज के बाद जो है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जो है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स होते रहते हैं। मिनॉक्सिडिल क्या करता है, कैसे करता है। कहीं ना कहीं अगर आप हेयर से रिलेटेड इशूज से जूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने मिनॉक्सिडिल का नाम जरूर सुना होगा। मिनॉक्सिडिल एक बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है हेयर्स के लिए। हेयर फॉल जिसको हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रही है, या जो भी बाल्डनेस से परेशान है वो मिनॉक्सिडिल जरूर यूज करता है। मिनॉक्सिडिल का एक्चुअली रोल क्या है? मिनॉक्सिडिल जो है वो इनिशियली जो है वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन थी। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जो कहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए मिनॉक्सिडिल यूज किया जाता था। हेयर में जो है वो जनरली एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया है या अदर हेयर की कंडीशंस हैं। एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया में एक्चुअली आपका हेयर लॉस जो होता है, कंप्लीटली हेयर लॉस है। उसका रीज़न ये होता है कि आपका हेयर जो है वो थिन होता है, थिन होते होते और कंप्लीटली चला जाता है। मिनॉक्सिडिल मेनली क्या काम करता है? मिनॉक्सिडिल जो है वो वैसो डायलेटर है। तो हमारा हेयर थिन इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें हमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही है, या जो कहना चाहिए पाइपलाइन है, पाइपलाइन कहीं ना कहीं कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, इसलिए आपको प्रॉपर उसमें सप्लाई नहीं मिल पा रही है और वो धीरे धीरे वीक होते जा रहा है। मिनॉक्सिडिल जब हम टॉपिकली ही अप्लाई करते हैं, वैसे उसका ओरल कंटेंट भी आता है, मैंने यूज़ नहीं किया है। टॉपिकल की बात करूं तो टॉपिकली जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर एरिया में वैसोडाइलेशन करा देती है। वैसोडाइलेशन कराने से उस एरिया की पाइपलाइन ओपन हो जाती है और उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलने लगती है, नरिशमेंट मिलने लगता है और आपके हेयर की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो मिनॉक्सिडिल का ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, मेनली इसलिए यूज़ किया जाता है। अभी मैं आफ्टर 15 डेज उसको यूज़ करने वाला हूँ। कैसे यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
वैसे उसका ज़्यादा बेटर तरीका ये रहता है कि आप उसको ड्रॉपर से लेके और आपके स्काल्प पे अप्लाई करके और हल्के हाथ से रब करें। उसमें स्प्रे का सॉल्यूशन भी आता है, बट स्प्रे से कई बार स्पेशली इन केस कि अगर आपके हेयर्स भी थोड़े बड़े हैं, लेंथ ज़्यादा है, तो स्प्रे जो है वो हेयर के ऊपरी हिस्से में ही लग जाता है और आपकी मेडिसिन प्रॉपर स्काल्प पे नहीं पहुंचती है, जबकि मेडिसिन को आपको स्काल्प पे लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी वो उसकी रूट पे जाके और आपको सही इफेक्ट देगी। तो दोस्तों, ये मिनॉक्सिडिल के बारे में बात किया और जो मैं करने वाला हूँ, आगे के वीडियो में आपके साथ और शेयर करते रहूँगा कि क्या क्या प्रिकॉशंस मुझे लेना है। वैसे तो प्रिकॉशंस कुछ भी रही नहीं है, मेडिसिन का मेनली रोल रहा है। जब मेरा स्टार्टिंग फेस आएगा तब भी आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए